हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैं पहले तो डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है कि क्वेश्चन क्या है। द क्वेश्चन कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स, assertion and reason, and question also has four alternative choices, only one of which is a correct answer. We have to select one of the codes. हमारे पास फोर चॉइसेस हैं जिनमें से एक करेक्ट है और हमें वो कोड जो है ए से लेके डी तक जो कोड्स दिए गए हैं वो सिलेक्ट करना है। ए में बोला है assertion is correct, reason is correct, and reason is a correct explanation for assertion. B. Assertion is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation for assertion. C. Assertion is correct, reason is incorrect. D. Assertion is incorrect and reason is correct. Assertion में बोला है bulk modulus of elasticity K represents incompressibility of material. बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो मटेरियल की इनकम्प्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। रीजन, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो चेंज इन प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्वेश्चन में के से डिनोट किया है एंड यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होता क्या है। जब हम क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जो हमने लोड अप्लाई किया हुआ था उसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम स्ट्रेन कॉज होता है। वॉल्यूम स्ट्रेन कॉज होता है, दैट इज represented by bulk modulus of elasticity. इसे हमने K से डिनोट किया है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है विद नेगेटिव साइन dP अपॉन dV इंटू V। अब यहाँ पे dP जो है वो क्या डिनोट करता है, चेंज इन प्रेशर को डिनोट करता है। चेंज इन प्रेशर दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यहाँ पे जितना प्रेशर में चेंज ज्यादा होगा उतना ही के में जो चेंज होगा मीन्स बल्क मॉडुलस होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। एंड डी वी जो है वो यहाँ पे डिनोट करता है कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर में चेंज होने की वजह से वॉल्यूम में चेंज कितना आया। वी जो है दैट डिनोट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, वो डिनोट करता है कि जिस सबस्टेंस की हम बात कर रहे हैं उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था। अब कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करें तो किसी भी मटेरियल का जो कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी तो वो इनवर्स होता है किसका, दैट इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस उस मटेरियल का कितना है उसका इनवर्स हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी होता है। दैट मीन्स बल्क मॉडुलस क्या है, बल्क मॉडुलस इज इनकम्प्रेसिबिलिटी। हमने प्रेशर अप्लाई किया, उसकी वजह से क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। वॉल्यूम चेंज अकर। अब जो हमने प्रेशर अप्लाई किया था उसे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जब हम प्रेशर को रिमूव कर देंगे तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी रीगेन्स ओरिजिनल वॉल्यूम, रीगेन्स ओरिजिनल वॉल्यूम, बॉडी अपना ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन कर लेगा। तो हमने देखा कि बॉडी अगर अपना ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन कर रहा है दैट मीन्स वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, हमने उसे कंप्रेस किया वो फिर से अपना वॉल्यूम रीगेन कर रहा है। अगर वो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम रीगेन ना करता तब वो कंप्रेसिबल होता, हम उसका अगर वॉल्यूम चेंज कर पाते। लेकिन अगर वो अपना वॉल्यूम रीगेन कर रहा है ओरिजिनल, दैट मीन्स बॉडी इज इनकम्प्रेसिबल। और यहाँ पे जो इनकम्प्रेसिबिलिटी है, जो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम को रीगेन करने की कैपेबिलिटी है, दैट इज बल्क मॉडुलस। व्हिच मींस बल्क मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, बल्क मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल, इनकम्प्रेसिबिलिटी। एंड ये क्या है हमारे पास, चेंज इन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर की चेंज की वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज होता है, दैट इज बल्क मॉडुलस। तो assertion, bulk modulus of elasticity, yes, it represents incompressibility of material, this is true,
एंड रीजन में क्या बोला है दैट बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर के प्रोपोर्शनल जो चेंज है प्रेशर का उसकी ये प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी हमारे पास करेक्ट है, असर्शन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि प्रेशर की वजह से ही हम किसी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं और कंप्रेस नहीं कर सकते। तो असर्शन क्या है, करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।